नमस्कार। आप देख रहे हैं शर्मबेरी समाचार। मैं हूं आपके साथ फजल अब्बास। आज की बहुत बड़ी खबर आ रही है लखनऊ की अजीमुल्ला खां करबला से, कि जिसके बारे में सुबह से ही कई पोस्टें देखी गई, कई पोस्टें चल रही हैं और वहां पहुंच के भी बहुत कुछ देखा गया। लेकिन हम अपने तमाम देखने वालों को आज वो सच्चाई बताने जा रहे हैं कि वो आपको किसी पोस्ट में नहीं दिखाई देगी, ना बताई गई होगी, क्योंकि शिया समाज को एक भ्रम में रखा गया, पूरी बात नहीं बताई गई। आज की सबसे बड़ी खबर पर हम नजर डालते हैं। अजीमुल्ला खां की मस्जिद के पास जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण को रुकवाया करबला के असल वारिस मुन्नू ने, कि जिनका स्टे हुआ है शिया वक्फ बोर्ड से भी और अवधेश वाजपेयी से भी। ये बता दें, इस जमीन पर, शिया वक्फ की जमीन पर दो लोग अपना कब्जा दिखाते रहे आए हैं। एक वक्फ दिखाता आया है और एक अवधेश वाजपेयी। लेकिन वारिसान ने दोनों से स्टे लिया हुआ है। उसी स्टे के बिहाफ पर जब असल वारिसान मुन्नू को पता चला तो उन्होंने तुरंत थाने में जाकर इसकी सूचना दी और मौके पर ही पुलिस अधिकारियों ने आकर वो निर्माण रुकवाया। ये है खबर की हकीकत जो आपको नहीं बताई गई होगी। उसके निर्माण के रुकवाने के 3 घंटे के बाद अली जैदी, शमीर शमसी और मौलाना कल्बे अब्बास साहब, जो अक्सर होता ही आया है कि वो एक भीड़ तंत्र इकट्ठा होता है और भीड़ तंत्र इकट्ठा करने के बाद फिर नारे लगते हैं, कल्बे अब्बास जिंदाबाद, अली जैदी जिंदाबाद, शमीर शमसी जिंदाबाद। और नारे लगाने वाले उनके ही लोग होते हैं कि जिनको स्पेशली बुलाया जाता है। और इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर बाकायदा एक ट्रेंड चलाया जाता है कि आओ जल्दी आओ, करबला पर अवैध कब्जा हो रहा है। लेकिन असली हकीकत से कौम को बेखबर रखा जाता है। आइए हम इसके बारे में आपसे विस्तार से बात करते हैं और बताते हैं कि पूरी हकीकत क्या है। अभी मैं मौजूद हूँ अजीमुल्ला खां की करबला में, कि जहाँ पर अभी बड़ा हुल्लड़ और हंगामा मच रहा था और काफ़ी भारी मात्रा में लोगों को वीडियो और व्हाट्सएप मैसेज के जरिए ये कहकर इकट्ठा किया गया था कि यहाँ पर कब्जा किसी ने कर लिया है। तो उसकी पूरी सच्चाई जानने के लिए इस करबला के जो असल वारिस हैं जनाब मन्नू साहब, इनके पास मैं मौजूद हूँ। मन्नू भाई, ये बताइए कि जैसा कि ये लोग अपनी वीडियो में पोस्टें कर रहे हैं और बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैंने उस करबला का, हम लोगों ने निर्माण रुकवाया है और काफ़ी भारी मात्रा में शियों को भी बुलवाया, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ये पूरा मामला था क्या? मैं इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि मैंने 21 तारीख को मुख्यमंत्री सब जगह प्रशासन में, शासन प्रशासन को एप्लीकेशनें दे दी थी, पहले ही से डाल दी थी। तो 11 बजे जब मेरे पास फोन आया है थाने से, तो दरोगा जी आए, उनसे पूछने लगे फोन करके, तो हमने फिर पुलिस भेज के उसको रुकवाया, काम ना रुकवा दिया। उसके 2-3 घंटे बाद ये लोग वहाँ पे पहुँचे, चेयरमैन ये सब लेके अपना जो भी हो उनके साथ में सब पहुँचे। वहाँ पे इन्होंने जाके को कहा कि मैंने काम रुकवाया, काम स्टे मैंने लिया है, स्टे मैंने कागज भेज के मैंने काम रुकवाया। मेरे पास एप्लीकेशनें आज भी रखी हुई है, उसी एप्लीकेशनों के स्टे के आधार पर काम रुका है। देखिए, पहला झूठ तो सामने आ गया कि काम असल में रुकवाया है जनाब मन्नू साहब ने, जिस करबला के वारिस को के स्टे ये लिए हैं। और खैर बहरहाल कल्बे जवाद साहब जो है वो कौम के रहबर हैं, लेकिन उनकी और उनके जो साथियों के काम की जो मंशाएं हैं, जो तरीके हैं, वो तो किसी की समझ से बाहर हैं। और खैर इस बारे में हमें कुछ और नहीं कहना। ये कि ये जो सुना था करबला की लाइट वाइट कटवा दी गई थी, इसका क्या मामला था? इसमें ये हुआ था, असद थे मुतवल्ली उस टाइम वक्फ बोर्ड के। तो यहाँ पे मैं था नहीं, बाहर था। जब मैं यहाँ पता चला कि वहाँ से छापा पड़ा, लाइट काट दी रौजे की, करबला की, पूरे घरों की। तो जब लाइट पता चला हमको, तो मैं शाम को आके मैंने लाइट जुड़वाई। उसके बाद मैंने जई के खिलाफ स्टे ले लिया, जो कि मुकदमा विचाराधीन आज भी चल रहा है। तो ये सब वक्फ बोर्ड मुतवल्ली ने मिलकर हमारी यहाँ की लाइट रोजे की कटवाई थी, जो कि आज मैं मुकदमा लड़ रहा हूँ उसका भी, जई के खिलाफ चल रहा है मुकदमा। देखिए, एक बहुत बड़ा राज मैं खोल रहा हूँ
आज जो शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का अपोजिशन दिख रहा है और जिस तरह से सोशल मीडिया पर पोस्टें चलती हैं, तो दरअसल ये सब एक हैं, क्योंकि ये सब सामने से मुखालिफ दिखते हैं लेकिन अंडरग्राउंड होकर एक दूसरे के लिए काम करते हैं। क्योंकि इस करबला के मामले में ऐसा ही हुआ और इस करबला का भी सौदा करने की कोशिशें की गई, लेकिन ये जनाब मन्नू साहब एक बहुत मुमीन इंसान है, जबकि इनका कहीं से 1 रुपए का कोई सपोर्ट नहीं है। अगर ये गलत होते तो ये सही तरीके से अपनी लड़ाई ना लड़ते। कौम को सोचना चाहिए कि कौम के उन रहबरों का साथ देना चाहिए, आप दिए, लेकिन कम से कम उन मजलूम लोगों का साथ दिए जो आपकी दरगाहों करबलाओं वक्फ की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, जो वक्फ अल औलाद है उनको बचाने के लिए अपनी कमाई से, अपनी मेहनत के पैसे से केस लड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, धूप रहे हैं, उनकी भी मेहनत को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और जो आज हुआ ये बहुत ही अफसोस की बात है कि छोटी छोटी बातों में सियासत होने लगी है। अगर से यहाँ पर कब्जा हो रहा था और इन्होंने जो यहाँ के वारिसान ने रुकवा दिया था, तो आपको आने के बाद इन वारिसान के जिन्होंने काम रुकवाया इनकी पीठ थपथपाना चाहिए थी, इनको शाबाशी देना चाहिए थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने पोस्टें चला चला के शियों को बलगराया कि यहाँ पर कब्जा हो रहा है, कब्जा हो रहा है, और लोग जो है आनंद फानन में जो शिया मोमिन अज़ादार हैं वो अपने काम काज छोड़कर यहाँ पर आ गए। और यहाँ पर आने के बाद जो कुछ भी हुआ, जो कि वीडियो चली हैं, उसको भी आप ध्यान से देखिएगा कि उसके अंदर कितना वक्फ की हमदर्दी में बोला गया है। और दूसरी बात यह कि पुलिस ने जो सही तरीके का काम करा, उसकी पुलिस के लिए भी गलत तरीके से ये लोग चला रहे हैं कि पुलिस की भूमिका को संदिग्ध इन्होंने रखा है। कितनी गलत बात है। पुलिस प्रशासन अगर ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, आप 2 घंटे बाद आए हैं, 2 घंटे पहले पुलिस ने आकर काम रुकवा दिया था वारिसान के कहने पर, और आप आने के बाद अपनी वाहवाही करने के लिए जो है अपनी बस मनमानी परोसना शुरू कर दी। क्या शिया कौम के अंदर, शिया समाज के अंदर अब यही होगा? क्या लोग आंखें खोलकर नहीं देखेंगे? क्या लोग सच्चाई नहीं देखना चाहते? क्या अब खाली काली पकड़ी और अम्मामे के साथ अगर कोई क्रिमिनल, कोई करप्ट भी खड़ा होगा तो उसको भी वही इज्जत दी जाएगी जो मौलाना को दी जाती? ये शिया कौम, ये समाज सोचे। मेरा काम था हकीकत आप तक पहुंचाना, आपका काम है हकीकत की तह तक जाना, इनसे सवाल पूछना। अगर आप इनसे सवाल पूछने का हौसला और हिम्मत नहीं रखते तो फिर आप सोशल मीडिया पर भी इनके खिलाफ एजेंडे चलाना छोड़ दिए, अपने कामकाज पर ध्यान दिए, बिना फालतू में किसी से मत उलझिए। शर्म मेरी समाचार से मैं हूँ फजल अब्बास, करबला अजीमुल्लाह खां। नमस्कार, जय हिंद। दरअसल आज का ये मामला जो है ये फैज़ी ग्रुप और शमील शमसी ग्रुप के बीच का है, जिसमें एक और फैज़ी के समर्थक हैं और दूसरी ओर शमील शमसी के समर्थक हैं अली ज़ैदी, मौलाना कल्बे जावाद और शमील शमसी। और इसमें इनके साथ जितने भी लोग हैं ये इनके आपसी झगड़े हैं कि जिसको लेकर इन्होंने वक्फ बोर्ड की आड़ ली है। और वक्फ बोर्ड की आड़ लेने के बाद इन लोगों ने इस मामले को कि जो आज हुआ है इसको इशू बनाया है, जबकि अली ज़ैदी को तो कोई अधिकार नहीं है जब स्टे हुआ है और वक्फ से मामला चल रहा है। ये इन्होंने अपने आपसी जो ठसनबाजी है उसको मिटाने के लिए इतना बड़ा प्रोपगंडा किया और इसमें कौम का भी काफ़ी वक्त बर्बाद किया। देखिए खास रिपोर्ट। इंस्पेक्टर साहब जनाब हमसे कह रहे हैं कि समझौता कर ली, पहली गलती माफ कर दी, बताइए। मिटवाने के लिए हम लोगों को वहाँ बुलवाया गया था, जाके मारने के लिए थाने पे मरवाने के लिए हम लोग को बुलवाया गया था। प्रदेश जलवाना चाहते हैं लोग, शहर जलवाना चाहते हैं आप लोग, दंगा करवाना चाहते हैं आप लोग। कारोबार करता है उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं ना, करबला अजीमुल्लाह खां पे दीवार गिरा
के कब्जा किया जा रहा था और जनाब अली जैदी साहब चेयरमैन और मौलाना जवाद साहब वहाँ पहुँचे। तो फैजी साहब भी अपने ग्रुप के साथ वहाँ पहुँचे हुए थे, लेकिन फैजी साहब के ग्रुप को उन्होंने उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया, इसलिए फैजी साहब चले आए और उनका ग्रुप वापस चला आया। बाद में कहा जाता है कि फैजी साहब वहाँ ताल कटोरा बचाने नहीं गए, लेकिन इससे पहले ये वक्त बताओ हमें कि जनाब कलवा जवाद साहब कब बचाने गए थे वहाँ पे। इससे पहले भी यहाँ पे कई बार ऐसे हंगामे हो चुके हैं, लेकिन जनाब यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। फैजी भाई पहुँचते हैं, सिर्फ फैजी भाई और फैजी भाई के ग्रुप के लोग और करबला के लोग ही पहुँचते हैं और आवाम पहुँची है। बाकायदा ऐलान किया जाता है, उसके बाद ये कह दिया जाता है वहाँ फैजी साहब दंगा करवा रहे हैं। ये हुसैन टाइगर वालों का पूरा वो है रोल इसमें, ये खुद दंगाई है और दंगा करने आते हैं। यहाँ अपना मैटर समझाने सुलझाने के बजाय आपस में गुटगिरी करवाई जा रही, लड़वाया जा रहा है। लिहाजा ऐसा न करके आपस में एक होकर इस जंग को लड़ें और करबला अज़ीमुल्लाह खां को बचाएं। धन्यवाद। नारे हैदरी फैजी भाई जिंदाबाद, फैजी भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें बोल दीजिए ना। आसिफ भाई जो कह रहे हैं एकदम सही है। ऐसा कई बार हो चुका है, जब फैजी भाई जाते हैं तो उधर से कोई ना कोई आता उल्टा इल्जाम लगाते हैं कि इनकी जात से ऐसा हो रहा है। तो ये चीज़ गलत है, बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। इस पे आवाम को ध्यान नहीं देना चाहिए। जो सही है आपस में जो बात है तालमेल बैठाना चाहिए, किसी एक दूसरे को कहना नहीं चाहिए। और मौलाना को इस बात को चाहिए है कि बाखूबी इस बात को समझे कि कौन करीब है और कौन दूर है। जो करीब है करबला, यहाँ पे अज़ीमुल्लाह खां भी पड़ोस में है। अगर वहाँ पे ऐसा कोई बात है तो पहले करबला वाले वहाँ जाते हैं, इसलिए हमारे मुतवल्ली भी जाते हैं वहाँ पे करबला में। ऐसा नहीं है कि फैजी भाई यहाँ बैठे हुए हैं कि उन्हें करबला ताल कटोरा से नहीं, आस पास सब देखते हैं वो कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा है। उस पर भी बदनाम किया जा रहा है, तो ये चीज़ गलत है, इसको ख़त्म किया जाए। बात को मौलाना को चाहिए खत्म करवाएंगे। फैजी भाई जिंदाबाद, फैजी भाई जिंदाबाद, नारे हैदरी। शिया वक्फ की जिस करबला को वक्फ अपना बताता है, उसकी हकीकत ये है कि उसका खतरा नंबर और कितने नंबर पर बनी है और इसका रकबा कितना है, ये शायद वक्फ बोर्ड के पास नहीं है। अगर है तो वो दिखाए, क्योंकि जब करबला के असल वारिसान ने उसको रजिस्टर्ड ही नहीं करवाया तो इनके पास कितने नंबर पर दर्ज है और कितना रकबा ये बता ही नहीं पाएंगे। अब आगे चलते हैं, ये भी बताते चलें कि सन 1972 में शिया वक्फ की 6 आदमियों की एक कमेटी बनाकर एक सर्वे कराया गया और मनमाने ढंग से अवैध रूप से इस करबला को दर्ज कर लिया गया। लेकिन इसके साथ ही ना वारिसान को कोई नोटिस दिया गया, ना उनको कोई सूचना दी गई। 2002 तक के ये एक सस्पेंस रहा। 2002 में जब करबला वक्फ के असल वारिसान के संज्ञान में ये मामला आया तो उन्होंने कोर्ट से स्टे लिया 2 लोगों के खिलाफ। एक अवधेश कुमार जो दावेदार थे इस करबला की जमीन के, और दूसरा शिया वक्फ। ये बताते चलें कि इन दोनों से वारिसान का स्टे, जिसके बिहाफ पर आज हो रहे निर्माण कार्य को, जो मस्जिद के पास रेलवे क्रॉसिंग के सामने कार्य चल रहा था, जिसको वारिसान की स्टे के बिहाफ पर रुकवाया गया। तो वारिसान की स्टे के बिहाफ पर पुलिस प्रशासन ने उस अवैध निर्माण को रुकवाया। वो निर्माण ना मौलाना कल्बे जवाद ने रुकवाया, ना अली जदी ने रुकवाया, ना शमील शमसी ने, ना वहाँ पहुंचे हुए गृहतंत्र ने। जब ये सब वहाँ पहुंचे हैं उस बात का क्रेडिट लेने के लिए, तो वो अवैध निर्माण 3 घंटे पहले इनके रुक चुका था और वो आदमी पकड़ा जा चुका था। जब कोर्ट से वारिसान को स्टे मिला हुआ है वक्फ के खिलाफ, तो शिया वक्फ चेयरमैन किस अधिकार से वहां पहुंचे? 3 घंटे के बाद जब ये लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने चीखना चिल्लाना और एक हुल्लड़ और हंगामा मचाना शुरू कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे वहां पर पब्लिक इकट्ठा होने लगी। आपको ये भी बताते चलें कि 2 सितंबर से दफा 144 लगी है, जिसकी धज्जियां उड़ाते हुए ये पोस्टर डाली गई और इनके खिलाफ कोई केस या कोई मुकदमा दायर नहीं किया गया। जब जो लोग शासन में रहकर उच्च न्यायालय का मान सम्मान नहीं करते, जो लोग सरकार द्वारा दफा 144 की धज्जियां उड़ाते हैं, वो अपने आप को देशभक्त और भाजपा का कार्यकर्ता बताते हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत आश्चर्यजनक बात है।
और इसके साथ साथ एक बात और बताते चलें कि इसमें अली जैदी, शमीर शमसी और मौलाना द्वारा आए हुए लोगों ने पुलिस की कार्यशैली को संदिग्ध कहा। यानी कि इनका कहने का मतलब ये है कि इनके हिसाब से अगर पुलिस प्रशासन न चले तो वो संदिग्ध हो जाएगा, जबकि पुलिस ने वक्त और हालात की नज़ाकत को देखते हुए जो बेहतर कदम हो सकते थे वो उठाए। और पुलिस की बहुत बहुत सराहना इसलिए मैं कर रहा हूँ कि आज जो माहौल बनाया गया था सुन्नी शिया के दंगे का, वो पुलिस की समझदारी से टल गया। वरना अभी लखनऊ में मुहर्रम और अय्याम अज़ा के दिन चल रहे हैं और चेलूम भी करीब है। जो खुद को आज़ादारी के बानी कहते हैं उनको ये बात सोचना चाहिए थी कि अगर सुन्नी शिया का दंगा इनकी इन हरकतों की वजह से भड़क जाता तो लखनऊ के अंदर चेलूम ना हो पाता और कर्फ्यू लग जाता। आज वो एक व्यक्ति जो उस करबला का वारिसान है कि जिसने बड़े बड़े लोगों से अकेले दम पर कानूनी लड़ाई लड़ रखी है, आज कौम के कितने लोग ऐसे हैं कि जो उसकी सराहना करते हैं? शायद 2 या 4, वरना ज़्यादातर लोग सेटलमेंट में लगे हैं। लोगों ने यहाँ तक के हमसे बात करते हुए बताया कि जिनकी हम तस्वीरें और आवाज़ भी नहीं दिखा सकते, मजबूरी है, लेकिन हाँ ज़रूरत पड़ने पर हम उनको सामने ला सकते हैं कि जिन्होंने ये बात कही कि वारिसान से 25% के सौदे पर वफ़ के अपोजिशन द्वारा शिया वफ़ के ही कुछ ओहदेदारों ने पेशकश भेजी है। तो ये बताते चलें कि जो शिया वफ़ आपको दिखाई दे रहा है और जो उसका अपोजिशन दिखाई दे रहा है, ये सब एक है। ये शिया कौम को गुमराह करने के लिए और मूर्ख बनाने के लिए अलग अलग हैं। दरअसल ये एक दूसरे के लिए काम करते हैं और एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं और सोशल मीडिया पर आकर एक दूसरे के खिलाफ भाषणबाजी करते हैं ताकि लोग ये समझें कि ये लोग अलग अलग हैं और पब्लिक 2 धड़ों में बढ़ जाती है। तो ध्यान रखें, मेरा काम, एक पत्रकार का काम होता है आप तक अपना मैसेज पहुंचाना। आगे आप समझदार हैं, आप उसको समझिए, जैसा उचित आपको लगे वैसा करिए। हमारा काम था सही चीज़ें आप तक पहुंचाना, वो पहुंचा दी। देखते रहिए शर्मगिरी समाचार। नमस्कार, जय हिंद।